हेलो दोस्तों, आज जानते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भाव को जनमानस की चेतना में नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें हिंदी साहित्य के कालखंड में छायावादोत्तर काल का प्रमुख कवि माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी उच्च स्थान प्राप्त है। रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दोनों ही धाराओं में अपनी रचनाएं लिखी है। वह एक कवि, पत्रकार, निबंधकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्या आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी ख्याति मिली है। उन्होंने रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसी रचनाओं में अपनी जिस काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है, वह हिंदी साहित्य जगत में अविस्मरणीय रहेगा। आइए अब हम इस वीडियो के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं और उनके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन का दौर कैसे उनका निधन चेन्नई में हुआ और रामधारी सिंह दिनकर के कुछ साहित्यिक कवियों के बारे में। छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवियों में से एक रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही सीमित साधनों के बीच हुई थी। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए पटना चले गए और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1932 में बीए में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके पश्चात उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया। फिर उन्होंने कुछ समय तक बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। यह वह समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। रामधारी सिंह दिनकर भी अंग्रेजी के खिलाफ अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से जन भावना में देश के प्रति नई चेतना को जगाने का कार्य कर रहे थे। उन्हें हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था।
वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात रामधारी सिंह दिनकर ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1952 में उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में चुन लिया गया, जहां उन्होंने 3 कार्यकालों तक अपना अहम योगदान दिया। फिर उन्हें भागल विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया और इसके 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार ने उन्हें अपना मुख्य हिंदी सलाहकार बना दिया। यहाँ उन्होंने 1965 से लेकर 1971 तक कार्य किया। वहीं 24 अप्रैल 1974 को हिंदी साहित्य के इस महान कवि का चेन्नई, तमिलनाडु में इनका निधन हो गया। अब हम जानते हैं उनके साहित्यिक जीवन के बारे में। आपको बता दें, रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी काव्य रचनाओं की शुरुआत हाई स्कूल से ही शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्हें सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजना शुरू की। इसके बाद वर्ष 1928 में उनका बारदोली विजय संदेश नाम से पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। रामधारी सिंह दिनकर ने काव्य के साथ साथ अन्य गद्य साहित्य भी लेखन कार्य किया। आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य प्रतिभा ने उन्हें हिंदी साहित्य जगत में अपार प्रसिद्धि प्रदान की। उन्होंने राष्ट्रप्रेम, सौंदर्य और लोक कल्याण को अपने काव्य का विषय बनाया, लेकिन राष्ट्रीय भावना पर आधारित कविताओं ने भारतीय जनमानस को सबसे अधिक प्रभाव किया। तो ध्यान से कुछ कृतियों के बारे में बारदोली विजय संदेश, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र,